नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। साल 2015 जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे, बीजेपी को पूरा यकीन था कि वो नीतीश को पछाड़कर सत्ता में आ जाएगी। सोच वाजिब भी थी क्योंकि उस वक्त नीतीश ने लालू यादव से हाथ मिला लिया था। आरजेडी और जेडीयू की दोस्ती से बीजेपी को यकीन हो चला था कि लालू के चलते लोग नीतीश को वोट देने से पीछे हट जाएंगे। ये वही वक्त था जब सफेद कुर्ते में नजर आने वाले लालू अचानक रंगीन हो गए थे। रंगीन मतलब लालू ने कलरफुल कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था, कभी हरा तो कभी गुलाबी, और वोटिंग के बाद तो मारो चमत्कार हो गया। लालू की पार्टी नीतीश के साथ छप्पड़ फंड बहुमत लेकर सत्ता में आ गई। कहा जाता है कि लालू को ये सब अपने रंगीन कुर्ते का कमाल लग रहा था, जिसने 2015 में उनकी ग्रह दिशा बदलकर फिर से उन्हें सत्ता में लाकर बिठा दिया। लालू को रंगीन कुर्ते पहनने की ये सलाह एक बाबा ने दी थी। जिन बाबा ने लालू यादव को ये सलाह दी थी उनका नाम है शंकर चरण त्रिपाठी। 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले इन्हीं बाबा ने लालू यादव को रंगीन कुर्ते ही पहनने की सलाह दी थी और बताया था कि इस टोटके को आजमाया तो लुटा चुकी सत्ता भी हासिल हो जाएगी। इसके बाद 2017 में लालू ने शंकर चरण त्रिपाठी को आरजेडी का राष्ट्रीय प्रवक्ता तक बना दिया था। चर्चा ये तक होने लगी थी कि लालू अपने बाबा को राज्यसभा भी भेज सकते थे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बाबा का जादू ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहा। 1 साल बाद ही उनकी लालू ने पार्टी से विदाई दिलवा दी। दरअसल बाबा ने यूपीए की प्रमुख पार्टी कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी के खिलाफ एक बयान दे दिया। तब त्रिपाठी ने लोकसभा में आश्वासन प्रस्ताव के बहस के दौरान राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी के गले लगाने वाले व्यवहार की आलोचना कर दी थी। अब लालू भला सोनिया को कैसे नाराज कर सकते थे, सो बाबा की ही पार्टी से छुट्टी कर दी गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले शंकर चरण त्रिपाठी कभी सेल्स टैक्स अधिकारी थे। वो रिटायर्ड होने के बाद ज्योतिष की राह पर चल पड़े। कुछ निजी चैनलों पर भी उनकी भविष्यवाणियों का कार्यक्रम चला। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इन्होंने मायावती को लेकर जो भी भविष्यवाणी की वो बिल्कुल सटीक बैठी। हालांकि लालू की नज़र में वो ज़्यादा दिनों तक नहीं बने सके, क्योंकि जैसे ही आरजेडी सुप्रीमो के तारे फिर से गर्दिश में गए, उन्होंने बाबा को भुला दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।